शाम हो गई है, लेकिन मेरी मम्मा अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं लौटी। कबूतर अंकल और रानू आंटी, आपके साथ ही तो गई थी मेरी मम्मा, फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है। रानो चिड़िया, हमें इस छोटे बच्चे को बता ही देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब वहाँ चली गई है, यहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएगी। हम इसे ये कैसे बता दें कि इसकी मम्मा को चील खा गई है। ये बहुत छोटा है, ये तो मर जाएगा ऐसा सुनकर। अभी ये उड़ भी नहीं सकता, बचेगा तो ऐसे भी नहीं। ये कौन इसकी रक्षा करेगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? रानो, अब मुझे तो जाना होगा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। और तुम भी अच्छा यही है अपने घर जाओ, क्योंकि रात हो गई है और तुम्हारी बेटी भी घर में अकेली ही है। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। चुप कर जाओ बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मम्मा कहीं दूर चली गई है, वो अब तभी लौट कर आएगी जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और मुझे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए। मेरी बेटी भी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे भी जाना होगा बेटा। मेरे घर में भी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन आंटी, मुझे अकेले में बहुत डर लगेगा। लेकिन रानो चिड़िया ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी ज्यादा देर कर दी घर आने में, मुझे तो अकेले बहुत डर लग रहा था। बेटी, पारो चिड़िया को आज एक चील खा गई है। लेकिन मम्मा, उनका तो एक छोटा सा मेरे जितना बेटा भी है ना। हाँ बेटी, मैं उसी के पास बैठी थी, बहुत रो रहा है वो, और डर भी रहा था अकेला रहने से। मम्मा, आप उसे अपने साथ ले आती। मेरी बेटी, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है और टूटा हुआ भी, बस इसलिए ना लाई उसे अपने साथ। लेकिन मम्मा, वो अकेला डर रहा होगा। पारो आंटी का तो घोंसला भी बना है, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। मम्मा, मैं उड़ लूंगी, इतना तो उड़ सकती हूँ मैं। मेरी जान, तुम कितनी बुद्धिमान हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही ना गया। और फिर वो माँ बेटी पारो चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज तो रात के अंधेरे में पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। मम्मा, 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 तुम कहाँ हो? मेरी मम्मा, तुम कहाँ हो? आंटी, आप आ गई? आंटी, अब मुझे अकेले छोड़कर ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बेटे के पास ही रहूंगी, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये भी यहाँ ही रहेगी। और फिर रात और गहरी हो जाती है और रानो चिड़िया उस बच्चे को अपने सीने पर लटाकर सो जाती है। ये रानो कहाँ चली गई? कहा भी था कि आज मुंह अंधेरे ही जाना है भोजन की खोज में। मैं उसे पारो के घर देखता हूँ, शायद वहाँ चली गई हो। और फिर तोता रानो चिड़िया को अपने घोंसले में ना देखकर पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। रानो, उठो उठो रानो, समय जा रहा है और तुम सोई हुई हो, और यहाँ पारो के घोंसले में तुम क्या कर रही हो? मैं रात को बहुत देर से सोई थी, ये बच्चा बहुत डर रहा था, इसलिए मैं इसके पास आ गई। तो क्या अब इसी घोंसले में रहोगी तुम? हाँ तोते भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ही इस बच्चे को पालू पोसूंगी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो रानो चिड़िया, बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं कर लूंगी, और वैसे भी ये एक चिड़िया का ही तो बच्चा है, मेरा ना सही तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसा ही तो है। चलो फिर भोजन की खोज में चलते हैं, आज थोड़ा दूर जाना है। तुम दोनों घोंसले में ही रहना, और मीना बेटी तुम भाई का ख्याल रखना, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए तोता और रानो चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। भाई, मैं और मम्मा अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब तुम मेरी मम्मा को अपनी ही मम्मा समझना, और मुझे अपनी बहन, और आज से तुम्हारा नाम छोटू है। मैं तो छोटू ही कहा करूँगी तुम्हें। छोटू, क्या तुम्हें उड़ना आता है? नहीं मीना बहन, अभी मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे भी अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। पहले ऐसे पंख फैलाते हैं और फिर लंबी सांस